ध्रुव से ध्रुव तारा बनने का रहस्य। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उत्तानपाद नामक एक राजा था जिसकी दो पत्नियां थी, सुनुति और सुरुचि था। बालक ध्रुव सुनुति का संतान था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ने ध्रुव और सुनुति दोनों से ईर्ष्या करती थी। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठा तो सुरुचि ने उसे अपमानित कर गोद से उतार दिया। इससे ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। ध्रुव ने यह बात अपनी माँ को बताई और कहा, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया। तब सुनीति ने कहा, गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, वे सबके पिता हैं। ध्रुव ने कहा, वे कहाँ मिलेंगे। सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उत्तर की ओर निकल पड़ा। वह उन्हें नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को नारद मुनि नारायण से मिलने का मंत्र बताया। ध्रुव उस मंत्र को जप कर ध्रुव उसी समय वहां भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगा। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है, लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। बालक ध्रुव के साथ 7 ऋषि मुनि भी भगवान नारायण का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान नारायण उसे वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ कहती है कि आप इस सृष्टि के पिता है, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरा गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की।